अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सेकंड क्लास है डिजिटल मार्केटिंग की। आज हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था फ़ेसबुक पेज बनाने का कि किस तरह से फ़ेसबुक पेज बनता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फ़ेसबुक पेज बनाने के बाद आपने ऐड सेट कैसे करना है। ये हमने खोल लिया है अपना क्रोम में हम आ गए हैं। अब हमारी जो फ़ेसबुक आईडी लॉगिन थी वहाँ पे हमने जाना है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम आप सबको आ गया होगा फ़ेसबुक पर अपना पेज बनाना, बिज़नेस पेज बनाना। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपना ऐड सेट करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने बनाया था ये डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। आप देखेंगे कि दो तरह की एड्स होती हैं, एक बूस्ट पोस्ट आ रही है और एक फ़ेसबुक में ही आपको बता रहा होता है कि आपने ऐड सेट कर लें आप। लेकिन दोनों में फ़र्क मैं आपको बताती हूँ आज। जी, ये आ गया है हमारे पास। अब ये हमारी पोस्ट हैं, ये हमारे पास सब चीज़ें इनसाइट्स हमारी आ रही हैं। ठीक है, ये हमने पेज बनाया था और जो बच्चे आज देख रहे हैं उनके लिए ये है कि आप प्रीवियस वीडियो देखें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें हमें पेज कैसे बनाया था मैंने पूरा सिखाया हुआ है। आज जो है वो हम बताएंगे कि किस तरह से फ़ेसबुक पेज का ऐड जो स्पॉन्सर्ड होता है वो करना है। हमें बूस्ट पोस्ट नहीं करनी है, हमें स्पॉन्सर्ड लगाना है अपना। तो दो तरह की जो है वो एड्स आ रही हैं। जो इसमें आप ये देख रहे हैं ऐड सेंटर क्रिएट एड्स, ये भी यहाँ पे बता रहा है आपके मेटा बिजनेस सूट से आप अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे तो आपको जो है वो इनसाइट्स मिलेंगी और फंक्शंस मिलेंगे जब आप पोस्ट डालेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी मार्केटिंग का है, आपके पेज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ आ रहे हैं क्रिएट एड्स, ऐड सेंटर्स। तो मैं ये कर देती हूँ, आप लोग देखें तो ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आ गया ऑप्शन क्रिएट एड्स का और ऐड सेंटर। तो हम क्रिएट एड में आपको ये भी सिखा रही हूँ कि यहाँ जो क्रिएट हो रहे हैं ऐड उनमें क्या फ़र्क है और जो हम एक प्रोफेशनली ऐड सेट करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ये बता रहा है गोल, जो हमारा गोल है कि हमें अपने पेज के लिए व्हाट रिज़ल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस ऐड, आप अपने रिज़ल्ट क्या चाहते हैं अपने इस ऐड में। अभी ऑटोमेटिक इसने कर दिया है, अगर आपने चेंज करना है कि आपको मोर कॉल्स आएँ, मोर वेबसाइट विजिट, गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर लाइक्स पेज, गेट मोर लीड्स। ठीक है, ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशंस नहीं होंगी, जिस तरह से हमारे पास ये हेडलाइंस आ गई हैं, सेंड मैसेज हमारा आ गया। ये एस्टिमेटेड रिज़ल्ट बता रहा है कि आपको पर डे इतनी रीचेस मिल सकती हैं, यानी आपका ऐड इतने लोग देख सकते हैं एक दिन के अंदर। जो इसमें डिफ़ॉल्ट में सेटिंग सेव हुई हुई हैं वो इस हिसाब से बता रहा है। इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सब कुछ आपके पेज का नाम आ गया, हेडलाइन आ गई है, डिस्क्रिप्शन भी आपके पेज की ले लेंगे वो। ठीक है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, आपने अपने कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखाई जाएगी या आपका कहाँ पर कनेक्शंस आए आपके, यानी अगर कोई आपके ऐड देखता है और वो आपको मैसेज करता है तो वो आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, आपके मैसेंजर पे करे या आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स पर करे। तो यहाँ पे अगर हमें कनेक्ट करना होगा तो वो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारी ऑडियंस भी देखेंगे आप, डिफ़ॉल्ट में सेव हुई भी आ रही हैं कि ऑडियंस मीन्स कि जो हमारे ऐड को देख रहे हैं वो ऑडियंस होंगी। ज़ाहिर है अगर कोई हम ऐड लगा रहे हैं या अपना कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो उसको देखने वाली ऑडियंस होंगी। तो यहाँ पे ऑडियंस की भी सिलेक्शन है, लेकिन इतनी नैरो नहीं हुई हुई है और इतनी स्पेसिफिकेशंस नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि पाकिस्तान के हों, लोकेशन लिविंग जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हों, हैदराबाद के हों, प्लस
10 जो हैं वो सिंध के आसपास जो भी लोग हैं वो हों, और एजेस का भी यहाँ पे अब अगर हमें सेट करने हैं तो वो हम यहाँ से इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ बता रहे हैं ऑप्शन। एस्टिमेटेड रिज़ल्ट यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह से हम सेट करते जाएंगे इससे ही यहाँ पर लोकेशंस, अगर हमें और लोकेशंस करनी है तो यहाँ पे और लोकेशंस आ जाएंगी कि हैदराबाद में दिखे, कासमाबाद में दिखे, कराची में दिखाना है तो कराची में दिखे, डिटेल आ जाएंगी, टारगेटिंग ये है। और ये एज स्पेसिफिकेशंस हो गई। अब अगर मेरी ऐड है तो डिजिटल मार्केटिंग वो कोई 60 साल का आदमी तो नहीं करेगा, एक यूथ के लिए है, तो ये ज़ाहिर है नौजवान लोग ही हमारी ऐड को देखकर हमारे ब्रांड के लिए आएंगे। तो ये ठीक है, ये ऐड आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐड लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनली जो लगाएंगे आप, वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ से आप प्रोफेशनली, एक डिजिटल मार्केटर प्रोफेशनल होकर अगर ऐड सेट करता है तो वो वहाँ से करेगा। यहाँ से आपको एक ऐड तो लग जाएगा आपका, लेकिन आपको जो आपको रीच चाहिए या जिन लोगों को आपको दिखाना है वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ से ऐड लगानी है। उसके लिए आपको एक वेबसाइट है, सर्च करनी है वेबसाइट जिसका नाम है फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर पर हम जाएंगे और वहाँ पर हम अपने अकाउंट को, ये होता है ऐड मैनेजर, यहाँ से जो हम ऐड सेट करते हैं वो इतना स्पेसिफिक होता है कि जो लोग हैं हमें जिनको दिखाना है सिर्फ उनके पास जाएगा, जितनी एज के लोगों को दिखाना है उनके पास जाएगा, ताकि हमारा जो बजट है वो एक्स्ट्रा लोगों के पास, अगर किसी को इंटरेस्टेड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, वो इंटरनेट पर बैठा है क्लॉथिंग देखने के लिए, क्लॉथ्स सर्च कर रहा है, ब्रांड्स उसको चाहिए, वो हमारे ऐड देखकर उसको क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन हमारी ऐड उसके पास दिखेगी तो हमारे जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी आ गए हैं जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी हमारी ऐड दिख गई तो गूगल हमसे उसी हिसाब से पैसे ले लेगा। सो अभी हम यहाँ जाएंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहेगा ऐड मैनेजर, क्रिएट एंड मैनेज एड्स ऑन डेस्कटॉप ऑन मोबाइल। यहाँ जो हम एड्स लगाएंगे ना वो हमारे एड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और जिस जिस जगह पे आपने सोशल मीडिया पे लगाने हैं वो आपकी सब जगह लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से एक वेबसाइट खुल जाएगी, एड्स मैनेजर है, और हम अब करेंगे इसको स्टार्ट नाउ के यहाँ, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट नाउ। ये है पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है कैंपेन्स का, कि ये किस तरह से कैंपेन सेट हुई हुई है। ये हमें बता रहे हैं, रिजल्ट्स बता रहे हैं, रीच बता रही हैं कि हमारा ऐड अगर चल रहा होगा तो हमें पूरी ऐड को खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी ये यहाँ ड्राफ्ट में अगर कोई होगी तो वो ड्राफ्ट में होगी। ठीक है, अब हमें क्रिएट करनी है, ये सब कुछ बात का है, ये पहले हमें क्रिएट करनी है कि किस तरह से ऐड लगानी है। अब हमारा पेज था डिजिटल मार्केटिंग, हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे। एड्स जो अगर किसी का ब्रांड है तो वो हमसे ऐड लगवाने के लिए आएगा, हमारे पास आएगा और हमें कहेगा कि हमें ऐड सेट कर दे, यानी हमारी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। सो हमें अपना पेज लोगों तक कैसे पहुंचाएं, हम अपने उन क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचाएं अपने पेज को जो इस नीड है, जिनको कि भाई हमें एक अच्छा डिजिटल मार्केटर मिले जो हमारे बिज़नेस को डिजिटलाइज अप रैंक करे और रैंकिंग पे लेकर आए, लोगों के पास हो। तो हमें अपने पेज के लिए हमें चाहिए, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कैंपेन के
ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि आपने अवेयरनेस देनी है अपने ऐड के बारे में। शो योर एड्स टू पीपल हु हु आर हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, अब गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, शेयर लोकेशंस, ये इसी में ही आ रहे हैं, अवेयरनेस में आ रहे हैं। तो अवेयरनेस के अंदर ये आपको बेसिकली ये बता रहा है कि आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा जो आपको लाइक करेंगे और जिनको आप याद रह जाएंगे, यानी जिनको नीड होगी आपकी इस सर्विस की। सो ट्रैफिक, बेसिकली ट्रैफिक का भी यहाँ पे बता रहे हैं। सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट्स। अब इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये है कि अगर आपकी एक वेबसाइट है और उसका पेज भी फेसबुक के ऊपर भी पेज है, तो आपने अब फेसबुक की जो ऑडियंस है या फेसबुक के जितने भी पूरा पीपल्स हैं, फेसबुक की ऑडियंस है, वो सब उनकी वेबसाइट पर जाए तो वो कैसे जाएगी? ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे लिंक होगा वेबसाइट का, फेसबुक का या उनकी किसी पर्सनल किसी ऐप का, एप्लीकेशन का। तो वो यहाँ पे हमें ट्रैफिक लेके जाना है ताकि लोग उस वेबसाइट पर जाएं और जाकर जो है वो वहाँ पे जाकर ट्रैफिक आ जाएगा उनके स्टोर पे, उनकी वेबसाइट पे और उनके फेसबुक इवेंट के बारे में भी आपको पता होगा कि अगर कोई इवेंट सेट होता है किसी भी बड़े ब्रांड का, तो वो फेसबुक पर अपना इवेंट सेट करते हैं कि प्रोग्राम है, इवेंट्स हैं या हमारे आने वाले हैं इवेंट्स, तो वो वहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि लोग उनके पास आएँ और वो वहाँ से ट्रैफिक उनको मिल जाए। सो ये हो गया। अब इंगेजमेंट्स में आ जाएंगी आपके पास। इंगेजमेंट की वो वाली इंगेजमेंट नहीं है। इंगेजमेंट मीन्स आपकी ऐड, आपकी पोस्ट के साथ किसी को भी जुड़ जाना। मीन्स गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट लाइक पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्सेज। यानी अगर आपने कोई पोस्ट स्पॉन्सर्ड की है तो आप के पास एक वीडियो होनी चाहिए इंगेजमेंट के लिए। अगर मैं वीडियो लगाती हूँ अपने पेज पर कि मैंने 50% ऑफ दिया हुआ है अपनी सर्विस पर, मैं आपको ऐड सेट करके दूँगी, आपको पोस्ट पब्लिश करके दूँगी, आपका फेसबुक पेज बना कर दूँगी, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पेज बना कर दूँगी, एक पूरी वीडियो बना देती हूँ जिसमें ये सब कुछ होगा। लेकिन अब वो लोगों तक कैसे पहुँचे? वहाँ पे लोग मैं चाहती हूँ कि लोग देखें भी और उसके अंदर कमेंट्स भी करें, लाइक्स भी करें और वीडियो को व्यू भी करें पूरी। तो यहाँ हम ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गई हैं लीड्स। अब लीड्स के ये है कि अगर मेरे एक बिज़नेस है और मुझे वहाँ पे एम्प्लॉइज़ चाहिए बिज़नेस के लिए, तो मैं उनका फॉर्म हमारे पास आएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन किसी की एप्लीकेशन आती है तो वहाँ पे उसे फॉर्म फिल करना पड़ता है कि आप अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपना जेंडर, अपनी इन्फॉर्मेशन दें फुल कम्प्लीटली। तो लीड्स आपको वो मिलेंगे आपके ब्रांड और अपने बिज़नेस के लिए जो आकर आपको फॉर्म फिल करके देंगे अपना। जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय के लिए अपनी लीड्स की ऐड लगाए, वो लगा सकते हैं कि भाई हम आपको 50% ऑफ देंगे अगर आप हमारे पेज में आके ये फॉर्म फिल कर देंगे, तो आपको ये कोर्स मिलेगा 50% ऑफ पर, या आपको जो है वो कोई प्रोडक्ट है उस पर भी। तो वो इस तरह से हमें लीड्स मिलती हैं। और आपको ये पता होगा कि लीड्स भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लीड्स आती हैं तो फिर वो सेल होती हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स को इसलिए वो सेल होती हैं क्योंकि उसमें नंबर होते हैं, जेंडर होता है, एज होती है, तो बहुत स्पेसिफ़िक हो जाता है। कॉल सेंटर वालों के लिए इजी हो जाता है, ऐसे समझें आपके, उनके पास सारा डेटा आ गया, एज के सारी जिस एज के लोगों को उन्हें चाहिए अवेयरनेस के लिए उनके पास नंबर्स आ गए, उनकी ईमेल्स आईडी आ गई, उनकी जेंडर सिलेक्शन आ गए, उनकी प्लेसेस आ गई कि वो कहाँ से हैं, सब कुछ आ जाता है। तो ये चीज़ लीड्स भी लीड जनरेशन कहलाती है और ये सेल होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर आ रहे हैं ऐप
ऐप promotions. App promotions find new people to install your app and continue using it. अब अगर अक्सर आपने देखा है कि कोई न्यू ऐप आती है, आप लोगों के पास भी आ रहा होगा, ग्रामरली के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसकी ऐड बहुत ज़्यादा आ रही है फेसबुक के ऊपर, बहुत ज़्यादा। अब बेसिकली वो एक ऐसी ऐप है कि जिसकी हर किसी को ज़रूरत है अपनी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को ठीक करने के लिए। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई इनके पास एक ऐप है और उसको ऐप को इंस्टॉल करना है। अब ऐप स्टोर पे जाते हैं हम, वहाँ पे हम नाम पता होता है हमें, तो हम उसको फ़ौरन से कर लेते हैं डाउनलोड। लेकिन यहाँ से हम जब प्रमोशंस में एड्स जब लगाएंगे अपनी, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट देगा ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट्स के बारे में बताएगा आपको, ताकि जो ऐड आपने देखी है जिस भी एप्लीकेशन की, वो आप डायरेक्ट बटन दबाएंगे और वो आपको डायरेक्ट ऐप स्टोर पर लेके जाएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर देगा। अब ये यहाँ पे आ गई है सेल्स। फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे यहाँ मैंने बताया था, ये अवेयरनेस है, लोगों को पता चलेगा कि मेरी ये प्रोडक्ट, ये सर्विस है। इसी तरह से ये यहाँ पर आ रहा है, जिसके अंदर आएगा क्या आप अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्वर्जन कर सकते हैं, कैटलॉग देख सकते हैं, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर आप अपनी फ़ौरन ऑर्डर बुक करवा सकते हैं या अपनी सर्विस को बुक करवा सकते हैं कि क्या आपने सर्विस करनी है। यहाँ आपको बता रहे हैं गुड फॉर आ रहा है ऑप्शन। तो ये हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स कैंपेन के, ठीक है। सो ये आज की हमारी जो सेकंड क्लास थी ये अब कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसके बाद वाले जो प्रोसेस है वो बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब